Hi dear students, myself Pooja Patwar and today we are going to read our next chapter that is from the book Moments in the Kingdom of Fools. So let us start reading. It is believed that are so dangerous that only very wise people can manage them. ये माना जाता है कि जो फूल्स हैं, जो फूलिश लोग हैं, वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि सिर्फ बहुत समझदार लोग ही उन्हें मैनेज कर सकते हैं. हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? व्हाट हैपन्स टू देम? तो अब कौन है फूल्स और उनको क्या होता है? लेट अस स्टार्ट रीडिंग. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट. अब ये जो किंगडम ऑफ फूल्स थी, वहाँ पे राजा भी और मंत्री भी सारे के सारे idiots थे. They didn't want to run things like other kings. वो जैसे बाकी राजा काम करते थे वैसे नहीं करना चाहते थे. So they decided to change night into day and day into night. इसलिए उन्होंने सोचा कि दिन को रात बना देते हैं और रात को दिन बना देते हैं. They ordered that everyone should be awake at night. ऑर्डर किया कि सभी को रात के टाइम पे जागना है. टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क. और क्योंकि वो अपना जो काम खेतों का काम है और अपने उनके जो काम काज है सारे के सारे अंधेरे के बाद ही करेंगे. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. और जैसे ही सुबह होती है उन्होंने क्या करना है? सो जाना है. एनी वन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. और जो कहना नहीं मानेगा उनको क्या होएगी? मौत की सज़ा होएगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. अब लोगों को जब मौत की धमकी दे दी तो ऑब्वियसली वो वैसा ही करेंगे जैसा उनको बोला गया. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. बड़े खुश थे वो किंग और मिनिस्टर कि उनका तो जो उन्होंने स्कीम लगाई थी वो सक्सेस हो रही है. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. डिसिपल होते हैं शिष्य. तो एक दिन एक गुरुजी आए अपने शिष्यों के साथ उस शहर में. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी. बड़ी सुंदर सिटी थी. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट. दिन चढ़ा हुआ था. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. बट कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था. एवरी वन वॉज एस्लीप. सारे ही सोए रहे थे. नोट ए माउस स्टरिंग. अब एक माउस भी इवन हिल नहीं रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. कैटल्स को भी बता दिया था कि डे टाइम सोना है. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. तो जो दो आए थे, एक डिसिपल था और उसके गुरु थे. ठीक है. दोनों हैरान हो रहे थे कि ये उनके आसपास क्या हो रहा है और वो उस टाउन में शाम तक घूमते रहे. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. तो अब जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ तो सारे के सारे जो लोग थे वो क्या हुआ? जाग गए एंड वो रात के काम करने लग गए. द टू मैन वर हंग्री. अब दोनों को भूख लगी हुई थी. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज. कुछ खाना ग्रोसरी लेने खरीदने के लिए चले गए. टू देयर अस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम. और उनको ये हैरानी हुई कि सभी चीज़ों का एक जैसा रेट था. अ सिंगल दुद्धू whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas. It cost डुडू. तो अब चाहे बनानास खरीद लो एक बंच या थोड़े से राइस खरीद लो, दोनों का रेट सेम था. द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड. वो खुश हो गए. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. उन्होंने आज तक ऐसा कुछ सुना ही नहीं था. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी. और 1 रुपये का जितना वो चाहते वो खरीद सकते थे. वेन दे हैड कुकड एंड ईटन द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुडेंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर. तो जब उन्होंने खाना खा लिया बना के तो गुरु को रियलाइज़ हुआ कि ये तो किंगडम ऑफ फूल्स है और यहाँ पे रात रहना तो सही नहीं है. देर इज़ नो प्लेस फॉर अस. लेट्स गो. हमारे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे. चलो चलते हैं. ही सेड टू इट डिसिपल. बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस. बट जो डिसिपल था वो उस जगह को छोड़ के जाना नहीं चाहता था. एवरीथिंग वॉज चीप हियर. यहाँ पे हर चीज़ सस्ती थी. ऑल ही वांटेड वॉज गुड चीप फूड. वो क्या चाहता था? सिर्फ सस्ता और अच्छा खाना. द गुरु सेड दे ऑल आर फूल्स. दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग. ये सारे फूल हैं, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा. यू कांट टेल what they will do to you next.
तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें वो नेक्स्ट मोमेंट क्या कर दें. बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम. अब गुरु की अच्छी बातें तो उसे समझ ही नहीं आ रही थी. ही वॉन्टेड टू स्टे, वो तो वहाँ रहना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, तो फाइनली उसकी बात को मान के गुरु ने कहा डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट. उसने कहा तुमने जो करना है करो, मैं जा रहा. द डिसिपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल. तो उनको वो खाता रहा वहाँ पे, बनानास खाए, घी खाए, राइस खाया, व्हीट खाए, वह वहीं पे रहा और मोटा हो गया, जैसे कि एक स्ट्रीट साइड वुल होता है, ठीक है, जिसको पूजा जाता है. वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस. एक रात को क्या, अब दिन के टाइम पे क्या हुआ, एक चोर घुस आया अमीर व्यापारी के घर में. ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नेक्ड इट. तो वॉल में के अंदर उसने होल किया एंड उसके अंदर आ गया. एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, जब वो अपना जो लूटा हुआ सामान था वो बाहर लेके जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट. तो जो पुराना घर था उसकी जो दीवार थी वो उसके सर के ऊपर टूट के गिर गई और वो वहीं पे मर गया. हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन. उसके ब्रदर फटाफट से भाग के राजा के पास गया और उसके बारे में शिकायत की. योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एशियन ट्रेड, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम. कहता जब मेरा ब्रदर अपना काम कर रहा था, जो वो शुरू से ही हमारी करी जा रही है, पुराना काम कर रहा था, एक दीवार गिरी और उसके ऊपर और वो मर गया. द मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल. अब इसमें गलती किसकी है, मर्चेंट की. उसको एक अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी. यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस. तुम्हें जिसने गलत किया है, मतलब मर्चेंट को पनिश करना चाहिए और उसका मुआवजा देना चाहिए फैमिली को, उसकी फैमिली को मुआवजा मिलना चाहिए. द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड ही एट वंस समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस. तो उसने कहा कि हाँ जस्टिस किया जाएगा, आपको न्याय मिलेगा. और उसने क्या किया, घर के मालिक को मतलब मर्चेंट को बुला लिया. When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" "Such and such, your highness." तो जब मर्चेंट आया तो किंग ने उससे क्वेश्चन पूछे, तुम्हारा नाम क्या है. वो कहता, अब उसने अपना नाम बताया. वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस. क्या तुम उस टाइम पे घर पे थे जब उस मरे हुए आदमी ने आपके घर में चोरी की थी. येस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम. हाँ वहीं पे था, वो अंदर आया, चोरी की, और जो दीवार थी वो कमज़ोर थी, वो उसके ऊपर गिर गई. द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी. अब जिसके ऊपर दोष लगाया है उसका दोष है. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. अब तुम्हारी दीवार की वजह से इस बंदे के ब्रदर की डेथ हो गई है. यू हैव मर्डर्ड अ मैन. तुमने एक आदमी की मौत की है, उसको मारा है. यू हैव टू बी, वी हैव टू पनिश यू. अब तुम्हें सजा मिलेगी. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल. तो वो कहता मैंने तो वॉल बनाई नहीं, जिसने बनाई है उसकी गलती है. ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम. उसने अच्छे से नहीं बनाई, उसको पनिश करना चाहिए. हु इज़ दैट? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम. अब ये जो दीवार है मेरे फादर के टाइम पे बनाई गई थी. आई नो द मैन, मुझे वो पता है आदमी कौन है. ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय. बूढ़ा हो गया है, वो पास में ही रहता है. The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. अब उसको बुलाया गया जिसने दीवार बनाई थी. They brought him tied hand and foot. तो उसके पैर और हाथ बांधे हुए थे. You there, did you build this man's wall in his father's time? तो क्या इस बंदे की घर की वॉल तुमने बनाई थी इसके फादर के टाइम पे? Yes, my lord, I did. What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. You have to punish you. We have to punish you by death. कहता ये उस बंदे पे, एक बेचारे पे गिर गई और उसको मार दिया. तुमने उसको मारा है, तुम्हें पनिश मिलेगी, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, मौत की सज़ा मिलेगी. बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड. अब दीवार बनाने वाले ने जब अभी वो वर्डिक्ट देने वाला ही था, फैसला सुनाने वाले था, तो ब्रिकलेयर ने कहा, रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स. इट्स ट्रू, आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड.
तो ये बात सच्ची है कि मैंने ये वॉल बनाई थी और वो अच्छी नहीं थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि मेरा दिमाग इस पर नहीं था. आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग एंड आई couldn't keep my eyes on my mind on the wall I was building. कहता मुझे वो पूरी तरह से याद है, एक लड़की थी डांसिंग वाली, डांस करती थी, जो कि अपनी एंकल्स अपनी पायलों को बजाते हुए जाती थी और मेरा जो ध्यान था वो वॉल के ऊपर नहीं लगा. यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है वो कहाँ पे रहती है, आपको उसे बुलाना चाहिए. यू आर राइट, द केस डीपेंस, वी मस्ट लुक इनटू इट. अब केस सीरियस होता जा रहा है, हमें इसे देखना पड़ेगा. इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे कॉम्प्लिकेट केसेस को जज करना ईजी नहीं है. लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज़, तो जहाँ पे भी वो डांसर है उसको लेके आ. द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, बेचारी लड़खड़ाती हुई कोर्ट में पहुंची. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम, तो क्या तुम कई साल पहले वहाँ वॉल, जब वो ये बंदा वॉल बना रहा था तुम वहाँ पे घूम रही थी, तुमने उसे देखा था. येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स चिंकलिंग एंड यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तो तुम यंग थी, तुमने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि तुमने एंकलेट्स पहनी हुई थी जो कि आवाज़ कर रही थी. सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, जिसकी वजह से ये वॉल जो है वो सही नहीं बनी और टूट गई. इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, बेचारे चोर के ऊपर गिरी है, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक शरीफ बंदे को मार दिया. यू विल हैव टू बी पनिश, तुम्हें सज़ा मिलेगी. शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, एक पल के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे पता है कि मैं वहाँ पे बार बार क्यों घूम रही थी. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने कुछ गोल्ड दिया था, सोना दिया हुआ था सुनार को मेरे लिए ज्वेलरी बनाने की. ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो लेजी था. ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, शी सेड he would give it now and he would give it then and so on all day. तो वो इतना लेजी था, उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेस करे और वो कभी कहता अब दूंगा, कभी कहता तब दूंगा, तो उसकी वजह से मुझे वहाँ पे बार बार जाना पड़ा. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू दिस his house a dozen times. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith's fault. तो वो कहती goldsmith की गलती है, मेरी गलती थोड़ी ना है. Poor thing, she is absolutely right, thought the king. King कहता बिल्कुल सही है. Weighing the evidence, we have got the real culprit at last. कहता लास्ट हमें रियल जो गिल्टी है, जिसकी गलती है, वो हमें मिल गया है. गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, तो वो कहता अभी उसको लेके आओ. द किंग्स बेलिफ्स सर्च, बेलिफ्स मीन्स उसके जो सिपाही थे उन्होंने गोल्ड स्मिथ को ढूंढा. हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, अपनी शॉप के कॉर्नर में छिपा हुआ था. व्हेन ही हर्ड द एक्यूजिशन अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, जब उसको सुना कि उसके ऊपर दोष लगाने वाले हैं, उसको उसके पास अपनी स्टोरी थी. माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ. इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. था ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं रिच मर्चेंट का ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाया और तभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ पाया. दे हैड ए वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट, उनको एक शादी थी और वो वेट नहीं करना चाहते थे. यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन ना, आपको पता है रिच मैन कितने इम्पेशेंट होते हैं. हु इज़ रिच मर्चेंट हु कैप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, विच मेड अ मेस ऑफ दिस वॉल which now has fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? तो कौन है वो जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ. The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. अब goldsmith वही मर्चेंट था जिसकी वॉल गिरी थी, सॉरी वो मर्चेंट वही था जिसकी वॉल गिरी थी. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया था.
thought the king. Back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. तो जब उसको सम्मन किया गया तो वो रोने लगा. It wasn't me but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent. वो कहता मैंने थोड़े ना ऑर्डर किया था, मेरे फादर ने किया था, वो तो मर गए, मैं तो निर्दोष हूँ. But the king consulted his minister and ruled decisively. और अपना वर्डिक्ट सुनाई. इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर. ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस. अब ये बात तो सच्ची है कि तुम्हारे फादर ने मर्डर किया है, बट वो तो मर चुके हैं, तो किसी को तो उसकी जगह पे पनिशमेंट मिलेगी. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स. तो तुम्हारे फादर से सब कुछ तुम्हें मिला है, जो भी प्रॉपर्टी थी, ठीक है. हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस. उसकी अमीरी भी तुम्हें मिली है और उसके पाप भी तुम्हें ही लगेंगे. आई न्यू एट वंस when even when I first set eyes on you that you were at the root of this horrible crime. You must die. मुझे पता था तुम ही तो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था कि इस सारे हॉरिबल क्राइम की तुम्हें दोषी हो, तुम्हें ही मरना पड़ेगा. एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. स्टेक होता है जहाँ पे टांगा जाता है, तो उसने कहा एक न्यू स्टेक बनाई जाए जहाँ पे इसको लटकाया जाएगा. एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, इट अकर्ड to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. तो अब मिनिस्टर ने ये नोटिस किया कि स्टेक के लिए तो मर्चेंट बहुत वीक है, तो वहाँ पे वो फिट नहीं आएगा. ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस. द किंग टू वरीड अबाउट इट. अब उसने कहा किंग को कि ये तो हो ही नहीं सकता, अब किसे करें. किंग को टेंशन हो गई. What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fight enough to fit the stake. अब वो क्या, तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा आदमी ढूंढते हैं जो कि इतना फैट हो कि वो स्टेक पे फिट हो जाए. द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु कुड फिट द स्टेक. तो अब फटाफट से भेजे गए सिपाही ढूंढने के लिए कि जो स्टेक पे फिट हो उसको लेके आए. एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी. उसकी आइज उस डिसिपल पड़ी जो कि खा खा के मोटा हो चुका था, जिसने बनानाज राइस और व्हीट खा खा के मोटा हो गया था. What have I done wrong? I'm innocent. I'm सन्यासी, he cried. वो कहता मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने क्या किया. That may be true, but it's the royal decree that we should find a fat man enough to fit the stake. But ये रॉयल ऑर्डर है, राजा का ऑर्डर है कि हमें ऐसा आदमी ढूंढना है जो स्टेक के लिए फिट हो. They said and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words. This is a city of fools. You don't know what they will do next. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. उसको अब अपने गुरु की याद आई कि जो एरिया है ये सिटी ऑफ किंगडम ऑफ फूल्स है, यहाँ पे तुम्हें नहीं पता नेक्स्ट क्या हो जाएगा. तो वो अब जब अपनी डेथ का वेट कर रहा था तो उसने अपने गुरु को अपने दिल में याद किया. आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज. रिक्वेस्ट करते हुए कि वो उसको सुने. द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन. तो सपने में गुरु ने सब कुछ देख लिया. ही हैड मैजिक पावर्स. ही कुड सी फार. उनके पास मैजिक पावर थी, वो दूर तक देख सकते थे. एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट. वो पास्ट भी देख सकते थे, फ्यूचर भी देख सकते थे और प्रेजेंट भी देख सकते थे. ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल. तो वहाँ पे वो अपने शिष्य को बचाने के लिए पहुँचे. Who had got himself into such a scrape through love of food, जो कि अपने आप को बहुत मोटा कर चुका था. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. तो उसने डिसिपल को डांटा और उसको कुछ धीरे से बोला. Then he went to the king and addressed. किंग के पास गया और उसको बताया, O wisest of kings, who is greater, द गुरु और द डिसिपल. तो वो कहता कि कौन बड़ा है, गुरु बड़ा है या डिसिपल बड़ा है. ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट इट अबाउट इट. वाई डू यू आस्क. कहते गुरु ही बड़ा है, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो. देन पुट मी ऑन द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी. तो मेरे डिसिपल को मेरे बाद में मारो. When the disciple heard this, he understood and began to clamor, Me first.
यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। तो डिसिपल ने जब ये सुना तो वो भी समझ गया, उसने बोलना शुरू कर दिया कि नहीं, पहले मुझे लाए थे, मुझे मारो। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गोड इन टू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। तो दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया। द किंग वो पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, तो वो तो इस बिहेवियर से हैरान हो गया, कंफ्यूज हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई? वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। अब तुम क्यों मरना चाहते हो? हमने इसको तो इसलिए चुना क्योंकि हमें एक मोटा आदमी चाहिए था। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु कहता मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, मुझे सब सिर्फ मार दो। वाई? देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो पहले कुछ रहस्य है, मुझे बताओ, पहले मुझे समझाओ ये क्या है। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू? पहले मुझे मारोगे अगर मैं तुम्हें बताऊंगा? Asked the Guru. The king gave him his solemn words, मतलब उसको प्रॉमिस किया। The Guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him. और उसको धीरे से बोला, Do you know why we want to die right now? The two of us, हम क्यों मरना चाहते हैं? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. The stake is the stake of the God of justice. हम सारी दुनिया घूमे हैं मगर हमें कहीं पे हम सारी दुनिया घूमे हैं बट हमें कहीं भी किसी भी ऐसी सिटी नहीं मिली, ना ही कोई ऐसा राजा मिला है। ये जो स्टेक है ये गॉड की जस्टिस की स्टेक है। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट। इसके ऊपर ये बिल्कुल नहीं है, इसके ऊपर किसी क्रिमिनल कोई भी नहीं चढ़ा है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. जो भी इस पे पहले मरेगा वो राजा, इस कंट्री का राजा बनेगा। And whoever goes next will be the future एंड whoever goes next will be the future minister of this country. और जो भी उसके बाद जाएगा वो नेक्स्ट मिनिस्टर बनेगा इस कंट्री का। वी आर सिक ऑफ आर एस्टिक लाइफ। हमने ये जो त्याग छोड़ करा हुआ है, मतलब त्याग किया हुआ है बैरागियों वाली लाइफ से हम बोर हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय एज आर सेल्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। हम बहुत इंजॉय करेंगे अगर हमें किंग और मिनिस्टर बना देंगे। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ। अब अपने वचन पूरा करो और हमें मार दो। मी फर्स्ट, रिमेंबर, तुम्हें याद है मुझे पहले मारना था। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। बहुत गहरी सोच में पड़ गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अगली लाइफ में वो किसी और को देना नहीं चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसको टाइम चाहिए था। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। इसलिए उसने जो फांसी थी उसको नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और चुपके से मिनिस्टर के साथ बात करी। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। ये हमारी तरफ से बिल्कुल सही नहीं होगा कि अगर हम ये जो किंगडम है, राजपाट है, ये अगले जन्म में किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आर सेल्स एंड वे विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। चलो हम पहले मरते हैं और हम दोबारा राजा और मंत्री बन के पैदा होंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। जो होली मैन होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, बैरागी लोग होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। ही सेड एंड द मिनिस्टर अग्रीड। और जो मिनिस्टर था वो बात को मान गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट। आज हम रात को टू नाइट क्या करेंगे, क्रिमिनल्स है उनको भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। जो पहला आएगा उसको पहले मार देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड, फिर दूसरे को मार देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स सेंट वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। जेल में गए चुपके से। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, दोनों को आज़ाद कर दिया। डिस्काइज देमसेल्स एज टू, उन दोनों की वेशभूषा खुद बना ली। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, जैसे कि पहले सर्वेंट्स को बताया हुआ था, वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड। और उनको हैंग कर दिया गया, मार दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. तो जब bodies उनकी लेके जाई गई तो लोग डर गए। They saw before them the dead bodies of the king and the
मिनिस्टर। तो जो जिनको टांगा जाता है, फांसी दी जाती है, उनकी बॉडीज़ को बाद में क्या किया जाता था, क्रोज और वल्चर को खाने के लिए छोड़ दी जाती थी। तो जब बच्चों लोगों ने डेड बॉडीज़ देखी किंग और मिनिस्टर की, तो वो हैरान रह गए। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, सिटी में हैरान हो गए थे, कन्फ्यूज़ हुए थे। ऑल नाइट दे मोन्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, सारी रात वो सोचते रहे कि आगे राज का क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, कुछ लोगों ने गुरु और डिसिपल के बारे में सोचा। एंड caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed, तो उनको पकड़ लिया जब वो जा रहे थे छोड़ के। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हमें एक राजा चाहिए और मंत्री चाहिए। सेड समवन, अदर्स अग्रीड, दूसरे भी बाकी भी मान गए। दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट करी कि उनके राजा और मंत्री बन जाओ। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। अब डिसिपल तो जल्दी ही मान गया, बट गुरु को मनाने में बहुत टाइम लग गया। देन दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि हम शासन करेंगे ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, इस कंडीशन पे वो पुराने सारे जो लॉज हैं उनको चेंज करेंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगैन बी नाइट एंड डे वुड अगैन बी डे, तो अब से क्या होगा, दिन जो होगा वो दिन ही होगा, रात जो होगी वो रात ही होगी। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुड्डू, तो आप एक डुड्डू के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और इस तरह से ये और किसी जगह की जैसे बाकी जैसे प्लेसेस पे होता है, सेम ही वहाँ पे सिस्टम हो गया। सो दिस वॉज द स्टोरी, आई होप यू लाइक्ड इट, दिस वॉज रियली वेरी नाइस, आई रियली enjoyed. If you also did, please do tell me. I'll be waiting for your comments. Thank you and have a nice day. Enjoy your day.